हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल द वीसीसी क्लब में एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे किन के बारे में, एडजेक्टिव के इंट्रोडक्शन के बारे में, एडजेक्टिव के टाइप के बारे में देखे थे। फिर हम लोग ये भी देखे थे कि एडजेक्टिव को जो है कि हम लोग दो टाइप में पढ़ते हैं भाई। क्या बनता है, एक हम लोग क्या पढ़े थे, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव पढ़े थे, एक क्या पढ़े थे, डिटर्मिनर पढ़े थे। फिर हम लोग क्या देखे थे कि डिटर्मिनर को भी दो पार्ट में बांटे थे, एक डिस्क्राइबिंग डिटर्मिनर पढ़े थे, फिर हम लोग क्या पढ़े थे, आर्टिकल पढ़े थे। फिर हम लोग डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव का टाइप देखे थे। तो आज हम लोग क्या करते हैं, डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव के टाइप को एक्सप्लेन करेंगे। और एक चीज ये देखे थे कि हम लोग एक को पढ़े थे एडजेक्टिव को, क्या कि भाई एडजेक्टिव का टाइप जो है वो अकॉर्डिंग टू यूज पढ़े हैं। एक पढ़े क्या भाई, पोजिशन के अकॉर्डिंग। पोजिशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखे थे कि दो टाइप था, जिसमें से हमारा क्या आता था, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आया था, एक क्या आया था, प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव आया था। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसको कहे थे, जो भाई हमारा क्या हो, किसी नाउन से पहले आकर के यूज हो। प्रीडिकेटिव एडजेक्टिव हम लोग किनको बोले थे, जो किसी नाउन के बाद यूज हो। तो इनको हम लोग अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे। तो आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं फिर से, तो वो बात करने जा रहे हैं डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव के बारे में। डिस्क्राइबिंग एडजेक्टिव का पहला टाइप जो हम लोग लिखे थे वो क्या लिखे थे भाई, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्या लिखे थे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अगर ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव की बात करें तो आप देखोगे क्या, ये जो बना है ये क्वालिटी से बना है। ये किन से बना है, क्वालिटी से बना है। अगर क्वालिटी की बात करते हो तो ये क्वालिटी क्या करेगा भाई, कि आप किस प्रकार का पर्सन हो, ये आप किस प्रकार का नाउन हो, उनको शो करने के लिए कौन आता है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। तो क्या कह सकते हो कि ये क्या कहेगा भाई, इट टेल्स अस व्हाट काइंड्स ऑफ, व्हाट काइंड लिखो या काइंड सिर्फ लिख दोगे, काइंड्स ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, जो लिखना है लिख सकते हो आप, इटीसी कर दोगे, यानी कि नाउन लिख सकते हो आप। ये टोटली बात क्या कर सकते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन। ये क्या शो करेगा भाई, इट टेल्स अस व्हाट काइंड्स ऑफ, या तो क्या बोल सकते हैं, ये काइंड्स ऑफ। इनको आप हटा भी दो तो कोई बात नहीं, काइंड्स ऑफ, यानी कि वो पर्सन जो होगा या नाउन जो होगा, इनकी जगह क्या रख सकते हैं हम लोग, नाउन जो होगा। ये नाउन जो होगा ये किस प्रकार का होगा, तो उसको शो करने के लिए कौन आएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव आएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, तो जैसे क्या बोले कि he is a boy, ये क्या बोले, he is a boy। अगर ये बोले he is a boy तो वो कोई एक लड़का है भाई। और का मीनिंग क्या होगा, कोई एक होगा, सिर्फ एक नहीं होता। तो ये क्या बोले कि वो कोई एक लड़का है, ये लड़का के बारे में यूज हुआ। तो जो नाउन के लिए यूज हुआ उसको क्या बोले, प्रोनाउन यूज हुआ। आया वो क्या बोला, he is an intelligent boy, ये बोल करके चला गया। अब कहा कि भाई वो कोई लड़का है, ठीक है, यहां तक रहा। अब वो किस प्रकार का लड़का है, तो क्या बोले, इंटेलिजेंट लड़का है। किस प्रकार का है, इंटेलिजेंट। उनके पास क्या चीज का क्वालिटी है, इंटेलिजेंट का क्वालिटी है, यानी कि तेज होने का क्वालिटी है। तो इसी को हम लोग, ये इंटेलिजेंट वर्ड जो है ये कौन सा एडजेक्टिव कहलाएगा, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। या एडजेक्टिव ऑफ क्या कह सकते हो, क्वालिटी कह सकते हो, या क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कह सकते हो। तो ये बात याद रहेगा कि क्वालिटेटिव एडजेक्टिव क्या करेगा, किसी भी चीज के, किसी भी नाउन के क्वालिटी को बताएगा। किसको बताएगा, क्वालिटी को बताएगा। अगर क्वालिटी को बताने वाले हम लोग एडजेक्टिव को ही कौन सा एडजेक्टिव कहेंगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अब यहाँ पे एग्जांपल में क्या लिख सकते हो, अगर एग्जांपल के ये ऊपर लिख देते हैं, एग्जांपल की बात किया जाए तो आप बोलोगे क्या, गुड, ये क्या है, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। बैड क्या है, ये क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। भाई ये टॉल क्या है, ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। इंटेलिजेंट क्या है, ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है। ब्यूटीफुल क्या है, ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। स्मार्ट क्या है, ये भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है। तो ईटीसी कर सकते हो। ये सभी वर्ड जो यूज होते हैं ये किन के लिए यूज होते हैं, किसी भी नाउन के क्वालिटी को शो करने के लिए यूज होते हैं। जिसने किसी भी नाउन की क्वालिटी को शो करने के लिए जिस भी वर्ड का यूज किया जाए उसको आप क्या कहोगे, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव कहोगे। अब इसके बाद आते हैं, हमारा आता है क्या, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और एक चीज याद रख सकते हो, नोट दे करके क्या याद रख सकते हो, कि नोट में आप क्या बोलोगे कि ये एडजेक्टिव जो है ये रिप्लाई जो देगा, ये किसका रिप्लाई देगा, ये रिप्लाइड जो देगा बाय व्हाट काइंड्स ऑफ। व्हाट काइंड्स ऑफ का मतलब क्या हुआ, किस प्रकार का।
इनका रिप्लाई देता है। ये कीवर्ड हुआ कि भाई अगर हमें कभी भी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव फाइंड करना है तो किसका रिप्लाई होना चाहिए, व्हाट काइंड्स ऑफ। जैसे बोले क्या कि शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल है, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल है। अब वो शी जो है कि वो कैसी लड़की है, वो शी क्या है, लड़की है। अब वो कैसी लड़की है भाई, तो व्हाट काइंड्स ऑफ द गर्ल, तो ये कैसी है, तो ब्यूटीफुल है। तो ये किसका रिप्लाई दे रहा है, ब्यूटीफुल का। तो ब्यूटीफुल आपका क्या हुआ, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। अब बोले कि वो क्या है भाई, एक लंबा लड़का है। ठीक है, लंबा वर्ड बोले तो वो लड़का है। ठीक है, तो क्या बता रहा होता, लंबा है, तो ये क्या बन रहा होता है, टॉल बन रहा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वो कैसा लड़का है भाई, स्मार्ट लड़का है, तो ये स्मार्ट क्या बन जाएगा, हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो ये बात याद रहेगा। अब हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव पे फाइनली आते हैं। अब दूसरा बात क्या कर सकते हो कि भाई दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, अब इनको एडजेक्टिव लगा लोगे साथ में, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी एडजेक्टिव देखोगे ये किससे बना है, क्वांटिटी से बना है। किससे बना है, क्वांटिटी से बना है। अगर ये क्वांटिटी से बना है तो भाई ये शो भी किसको करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा। तो ये क्या बोल सकते हो, इट शोज अ क्वांटिटी ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये किसी भी नाउन या प्रोनाउन के किसको शो करेगा, क्वांटिटी को शो करेगा। जैसे क्या बोले भाई सम बॉयज आर कमिंग हियर। क्या बोले कि कुछ लड़के जो है कि यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सम वर्ड जो बना ये किन से बना, नाउन से पहले। और नाउन से पहले जो आता है और नाउन को क्वालिफाई करे तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव कहते हैं। अब ये जो बता रहा है ये किसके बारे में बता रहा है, लड़का। कितने लड़के भाई, कुछ लड़के। कितने लड़के, कुछ लड़के, यानी क्वांटिटी में कंफर्म नहीं कि कितना, लेकिन कुछ है भाई। अब ये कुछ है तो जो चीज हमें डेफिनेट नहीं रहता कि यहाँ पे कितना होगा। अगर डेफिनेट रहता तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर में चला जाएगा। अगर डेफिनेट नहीं है तो उसको हम लोग किस में रखते हैं, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में रखते हैं। तो ये सम किस में चला आएगा भाई, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में। तो यही शो कर रहा था। अगर एग्जांपल की बात किया जाए तो आप लिख सकते हो, सम लिख सकते हो। उनके बाद जाकर के आप क्या लिख सकते हो, अ लॉट ऑफ लिख सकते हो, ऑल लिख सकते हो, मेनी लिख सकते हो, ठीक है, मच लिख सकते हो। उनके बाद आप क्या लिख सकते हो भाई, मोर लिख सकते हो। मोर पीपल बोल लेते हो कि भाई मोर पीपल। तो ये सब याद आ जाता है हमारा किसमें, जब हम लोग इनमें यूज पढ़ेंगे इनका कि ये वर्ड सम कब यूज किया जाएगा, अ लॉट ऑफ कब यूज किया जाएगा, ऑल कब यूज किया जाएगा, मेनी कब यूज किया जाएगा, मच कब यूज किया जाएगा, एंड मोर कब यूज किया जाएगा, इटीसी की बात कर लेते हैं। तो ये हम लोग जब वहां पे पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। तो जब यूज पढ़ रहे होते तो एक तरफ से हमें होलसेलर में मिल रहा होता है और उनको एक तरफ से डन कर रहे होंगे। अभी हम लोग क्या है कि कुछ एग्जांपल लेकर के चलेंगे, हम लोगों को समझना है क्या है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है क्या है। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर आ जाता है। तो अब वो भी क्या करता है भाई, नंबर को शो करता है, वो भी क्वांटिटी को शो करता है, बट वो क्या करता है, एक डेफिनेट क्वांटिटी को शो करता है जिसको आप काउंटिंग। जैसे बोले क्या, एक तरफ बोले कुछ लड़के आ रहे हैं। अब यहीं पे कोई बंदा आकर के क्या बोलेगा, दो लड़का आ रहा है। अब भाई दो लड़के आ रहे हैं तो दो लड़के क्या, दो क्या है भाई, डेफिनेट है। डेफिनेट है, वो भी क्वांटिटी को शो कर रहा था, बट वो क्या है, एक डेफिनेट क्वांटिटी को जिसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रख देते हैं। किस में रख देते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रख देते हैं। तो अब हम लोग किनको देखेंगे, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को देखेंगे। तो अगर तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरा में क्या आ जाता है हमारा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। भाई एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग क्या लिखे थे कि इनको न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से भी जाने थे। किन के नाम से जाने थे, न्यूमेरल एडजेक्टिव के नाम से जाने थे। अब ये वर्ड इसमें क्या छुपा हुआ भाई, नंबर छुपा हुआ है। अगर नंबर छुपा हुआ तो ये किसको शो करेगा, संख्या को शो करेगा। यानी कि ये किनको शो करेगा, ये जो शो करेगा किनको शो करेगा, अ नंबर ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन के नंबर को शो करने वाले को ही हम लोग क्या नाम देंगे,
एडजेक्टिव ऑफ नंबर का नाम देंगे। जो किनका रिप्लाई देगा, हाउ मेनी का रिप्लाई देगा। किनका रिप्लाई देगा, हाउ मेनी से हम लोग रिप्लाई देंगे। जैसे हम लोग क्या बोल दिए भाई, या फिर क्या बोल सकते हैं, एक बात और याद रखोगे कि किसी ऑर्डर की बात भी किया जाए तो ऑर्डर भी जो शो करेगा वो भी कौन शो करेगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर शो करेगा। जैसे कोई बोल दिया क्या, एग्जाम्पल ले लेते हैं, 1 2 3, इस तरीके से आप चलते रहते हो, ठीक है। या कोई फिर बोल देता है क्या भाई, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरीके से आप चलते हो जाते हो। या कोई क्या बोल देता है, वंस ट्वाइस थ्राइस, इस तरीके से आप इसको बोलते जाते हो। तो देखोगे क्या कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है कि वो क्या करेगा, किसी भी एडजेक्टिव के नंबर को शो करेगा। ये क्या करता है भाई, ये जो ऑर्डर को शो करता है, किसको शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। कौन सा ऑर्डर में, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में है, इस तरीके से कोई क्या करता है, मल्टीप्लाई को शो करता है भाई, मल्टीप्लाई को शो करता है। जैसे बोलते हैं 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो ये क्या है भाई, मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम लोग तीन चीज में बोल सकते हैं। एक 1 2 3 हो गया, एक फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, एक वंस ट्वाइस थ्राइस हो गया भाई। इस तरीके से चल रहा होता है ये, इसी इनका कहीं पे एंड नहीं होने वाला है, ठीक है। हम लोग किसी वीडियो में क्या करेंगे कि ये फर्स्ट सेकंड वाले को लिखने के लिए 100 तक सीखेंगे, उसके बाद वंस ट्वाइस थ्राइस वाले को 100 तक लिखने के लिए सीखेंगे। बट अभी हमें समझना क्या है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में समझना। तो ये यहाँ तक बात समझ में आई। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर को तीन कैटेगरी में रखा जाता है। अब वो तीन कैटेगरी को देखते हैं कि वो तीन कैटेगरी क्या क्या होता है, क्योंकि तीन टाइप का आपके पास नंबर है, तो तीन कैटेगरी में भी उसको रख। देखोगे ये तीन तीन नंबर क्या आएगा भाई, पहला जो आता है वो कार्डिनल कहलाता है। क्या कहलाता है, कार्डिनल नंबर कहलाता है। आप इनके बारे में सुने भी होंगे शायद, कार्डिनल नंबर कहलाता है। अगर कार्डिनल नंबर की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, 1 2 3, यानी कि एक काउंटिंग नंबर जो आ जाता है वो किस में आ जाता है, कार्डिनल नंबर में आ जाता है। अगर दूसरा की बात करते हो तो एक आता है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर का मतलब क्या हुआ, ये ऑर्डर से बना है। ऑर्डिनल नंबर किसको कहोगे आप, ये ऑर्डर से बना है। अगर ये ऑर्डर से बना है तो ये क्या शो करता होगा, ऑर्डर शो करता होगा। ये क्या शो करता है, ऑर्डर को शो करता है। अगर ये ऑर्डर को शो करता है तो अभी ऑर्डर वाला क्या देखे थे कि भाई ऑर्डर में हम लोग जो पढ़ते हैं वो फर्स्ट पढ़ते हैं, सेकेंड पढ़ते हैं, थर्ड पढ़ते हैं, फोर्थ पढ़ते हैं, इस तरीके से हम लोगों का चलते बनता है। अब सिर्फ एक चीज क्या याद रखोगे, इस तरीके चलते बनेगा, ये वाला जो है इनको हम लोग थोड़ा सा गलती करते हैं, क्या 12th बोल देते हैं भाई, ये 12th है, क्या ये 12th है, ये 12th नहीं है भाई। तो इनको आप क्या लिखते हो, TWELFTH। तो ये आप सही से इनको स्पेलिंग कर लोगे, यही एक चीज में कंफ्यूजन रहता है। अगर तीसरे की बात करते हैं हम लोग तो एक आता है मल्टीप्लाइकेटिव नंबर। क्या आता है, मल्टीप्लाइकेटिव नंबर। तो इस नंबर को हम मिटा रहे हैं, इस नंबर को आप लिख दोगे, इसको इरेज कर देता हूं मैं। तो आगे देखोगे क्या कि ये मल्टीप्लाइकेटिव नंबर आता है। क्या आता है, मल्टीप्लाइकेटिव नंबर। अगर मल्टीप्लाइकेटिव नंबर की बात करोगे आप तो देखोगे ये किससे, मल्टीप्लाइकेटिव नंबर किससे बना है, ये मल्टीपल से बना है। यानी कि ये क्या कर रहा होता है, गुना कर रहा होता है, मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ये मल्टीपल से बना है, तो मल्टीपल से बना है तो आप इसमें क्या पढ़ते थे भाई, एक बार दो बार तीन बार चार बार पांच बार इस तरीके से पढ़ते हो, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाइकेटिव नंबर। तो अब ये क्या कहलाएगा, वंस ट्वाइस थराइस। इस वाले नंबर को हम लोग जो रखेंगे वो किस में रखेंगे, मल्टीप्लाइकेटिव में। तो क्या देखें कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर में जो है कि हमारा या तो कार्डिनल नंबर होगा, या तो ऑर्डिनल नंबर होगा, या तो मल्टीप्लाइकेटिव नंबर होगा। अब कोई भी नंबर क्या होता है, या तो डेफिनिट होगा या तो इनडेफिनिट होगा। या फिर बात क्या कर लेते हो कि आपको कुछ कंफ्यूजन होता होगा कि भाई एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में अंतर क्या है, ये भी नंबर को शो करता है, वो भी नंबर को शो करता है। तो देखोगे कोई भी नंबर जो होगा वो दो टाइप का नंबर होता है या कोई भी दुनिया में कोई भी चीज होगा तो वो दो टाइप का होता है, या तो डेफिनिट होगा या तो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। या तो डेफिनिट होगा या तो क्या होगा, इनडेफिनिट होगा। अगर डेफिनिट होगा तो उसको हम लोग भाई काउंटिंग कर सकते हैं ना, जो नंबर अगर डेफिनिट होगा तो काउंटिंग कर सकते हैं ना। जो नंबर डेफिनिट ही नहीं होगा क्या उसको काउंटिंग कर सकते हैं। तो याद रखना, जो नंबर डेफिनिट होगा उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रखते हैं, जो हाउ मेनी का रिप्लाई देगा, ठीक है। जो नंबर इंडेफिनिट होगा उसमें भी हाउ मेनी का रिप्लाई आएगा, क्योंकि आपको हाउ मेनी किसके लिए यूज किया जाता है पता है कि हमें जिसको काउंटिंग कर सकते हैं, काउंटेबल के लिए यूज। लेकिन ये कॉन्फर्म नहीं है कि उसमें कितना होगा, ये कॉन्फर्म नहीं है कि कितना होगा।
तो क्वांटिटिव एडजेक्टिव नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि हाउ मच का रिप्लाई देता है, लेकिन जरूरी नहीं है। जैसे अगर बॉयज की बात कर ले तो सम बॉयज अभी बात किए थे, तो भाई सम का मतलब क्या होता है? कुछ। अब वो कुछ कितना है कोई मालूम नहीं, तो उसको हम लोग किसमें, जिसमें मालूम नहीं रहे उसको किसमें रख देंगे? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में रख देंगे। बट जिसमें मालूम रहेगा उसको हम लोग किसमें रख देंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में रख देंगे। तो ये कंफ्यूजन दूर रहेगा। फिर हम लोग कभी देख लेंगे छोटे से वीडियो में कि इनमें क्या अंतर है, इसका यूज हम लोग अच्छे से समझ लेंगे जब यूज कर रहे होते हैं किसका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का। तो ये बात समझ में आई कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर खत्म हुआ, तो अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब हम लोग क्या बोले थे कि भाई एडजेक्टिव जो स्टार्ट कर रहे हैं, इनको स्टार्ट करने का पर्पस क्या था कि कुछ हमें टाइप क्या है कि मिलता जुलता मिलता एडजेक्टिव ऑफ और प्रोनाउन का। तो अब उन दोनों को कंपेयर करते जाएंगे। तो अब हमारा जो टाइप स्टार्ट होने वाला है, तो उसी टाइप का टाइप स्टार्ट होने वाला है, दोनों में मिलेगा वो। तो दोनों को हम लोग एक साइड से समझते चलेंगे भाई। तो आप आ जाओगे क्या, एक तरफ हम लोग रखेंगे क्या? प्रोनाउन। एक तरफ क्या रखेंगे? प्रोनाउन को रखेंगे। ठीक है। अब प्रोनाउन में हम लोग क्या पढ़े थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़े थे? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब एक तरफ रखेंगे हम लोग, बीच में रखेंगे वर्सेस। वर्सेस का मतलब क्या होता है? मैच हो जाता है एक दूसरे से भाई। तो अब यहाँ पे इधर क्या रखेंगे हम लोग? एडजेक्टिव को रखेंगे। अब एडजेक्टिव में भी हम लोग अब नया टाइप क्या निकल करके आया? डेमोन्स्ट्रेटिव। आपको याद रखना, आपको बातों को समझना है क्या? डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड को। अब कहा जाए कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो समझेंगे हम लोग, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब यूज होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव तो वो क्या होता है कि यूज के अकॉर्डिंग बताएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कब होगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब होगा। हम लोग ये नहीं कर सकते। तो अब ये मालूम है हम लोगों को क्या, कि भाई ये देखे थे कि अगर कोई भी नाउन होगा, अगर कोई भी नाउन होगा तो नाउन आएगा। अगर नाउन आएगा तो इनसे पहले कोई वर्ड का यूज किया जाएगा। अगर कोई भी वर्ड का यूज किया जाएगा और उसको क्वालिफाई करेगा तो वो वर्ड क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। यानी कि एडजेक्टिव प्लस क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। बट अगर बात किया जाए यहाँ पे कि अगर प्रोनाउन शो किया है, क्या शो किया? प्रोनाउन आया, और प्रोनाउन प्लस अगर नाउन आ गया तो ये गलत है भाई। आपका क्या आएगा? प्रोनाउन अकेला आएगा। प्रोनाउन कैसे आएगा? अकेला आएगा। बट एडजेक्टिव जो आएगा, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? नाउन आएगा। ये सिर्फ ख्यालों में रखना है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव को हम लोग प्रोनाउन में क्या देखे थे कि ये डेमोन्स्ट्रेट करता। अब यहाँ पे उतना एक्सप्लेन की बात नहीं करेंगे कि डेमोन्स्ट्रेट होता है क्या भाई। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब समझे थे इशारा करना, इंगित करना, यानी कि इंडिकेट करना या पॉइंट आउट करना। तो हम लोग वहां पे समझ चुके थे, और हम लोग देखे थे क्या कि डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड जो होता है वो दिस होता है, जिसको हम लोग सिंगुलर देखे थे, नजदीकी के लिए यूज किए थे। उसके बाद जाकर के क्या होता है? दिस का ही प्लूरल क्या होगा? दीज होगा। क्या होगा? दीज होगा। अब दूसरा क्या होता है भाई? डेट होता है। इनको हम लोग दूरी के लिए यूज करते हैं। और सिंगुलर होता है, इनका प्लूरल जो होता है वो क्या होता है? दोज होता है। क्या होता है? दोज होता है। ये हमारा बना प्लूरल, ये हमारा बना सिंगुलर। एस एल सिंगुलर और पी एल प्लूरल। तो सेम वही फंडा यहाँ पे भी आएगा। यहाँ पे भी क्या आएगा? बोलोगे कि दिस आ जाएगा, दिस का क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। उनके बाद जाकर के हमारा क्या आ जाएगा? दैट आ जाएगा। दैट का प्लूरल क्या हो जाएगा हमारा? सॉरी, दिस का दीज हो जाएगा। दैट का हमारा प्लूरल क्या हो जाएगा? दोज हो जाएगा। तो इन बातों को समझ लिए। अब ये दोनों में अंतर क्या है? तो अब ये पता चला कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर क्या लेगा? वर्ब लेगा। तो हमेशा याद रखोगे दिस और दैट, दिस हुआ या दैट हुआ। अगर ये प्रोनाउन होगा तो प्लस हमारा क्या आएगा? वर्ब आएगा। क्या आएगा? वर्ब आएगा। और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। एसएल से क्या याद रखेंगे? सिंगुलर आएगा प्लस अदर वर्ड की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है। अगर दिस दोज की बात करते हैं तो दिस भी हमारा प्लूरल है और दोज भी क्या है? हमारा प्लूरल है। तो इनके साथ क्या आएगा? वर्ब आएगा। अगर ये प्रोनाउन होगा तो आप यहाँ पे क्या कहोगे कि वर्ब कैसा लेगा? ये प्लूरल वर्ब लेगा। प्लस हम लोग अदर वर्ड की बात कर लेते हैं। ओडब्ल्यू से किसको डिनोट करेंगे? अदर वर्ड को। अब अगर कहा जाए कि भाई इधर दिस आ जाए, तो याद रखना अगर ये एडजेक्टिव होगा तो दिस या फिर दैट, दोनों की बात कर ले तो दोनों एडजेक्टिव हो सकता है। तो प्लस हमारा क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नाउन आ जाएगा। और प्लस हमारा यहाँ पे फिर क्या आएगा? वर्ब आएगा। और ये वर्ब कैसा होगा? सिंगुलर। और अगर ये नाउन की बात किया जाए तो ये नाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर नाउन होगा। अगर दैट या दोज की बात किया जाए, इनकी बात किया जाए, दैट या दोज की बात किया जाए, तो इनके बाद भी आने वाला वर्ड जो होगा वो नाउन होगा। कब होगा? जब इनको एडजेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। और ये नाउन जो होगा ये कैसा नाउन होगा?
ये प्लूरल नाउन होगा, क्योंकि आपको ये सॉरी यहाँ पे दीज आ जाएगा, दैट नहीं आएगा। ठीक है, तो दीज जो है कि क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल का कॉम्बिनेशन किनके साथ होगा, प्लूरल के साथ होगा। सिंगुलर का कॉम्बिनेशन किनके साथ होगा, सिंगुलर के साथ होगा। तो यहाँ पे दीज दोज प्लस क्या हो जाएगा, नाउन। नाउन कैसा होगा, प्लूरल होगा। प्लस हमारा क्या आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्ब। वर्ब भी कैसा होगा, प्लूरल होगा, यानी कि पीएल से क्या बोलेंगे, प्लूरल। उनके बाद हम लोग अदर वर्ड कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनके बाद। तो हमें क्या पता चला कि प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन क्या होगा, प्रोनाउन के बाद आने वाला वर्ड जो होगा वो वर्ब होगा, नाउन नहीं होगा। नाउन कभी भी नहीं आ सकता। बट एडजेक्टिव के बाद क्या दिखाई पड़ेगा, नाउन दिखाई पड़ेगा। एडजेक्टिव के बाद क्या दिखाई पड़ेगा, नाउन दिखाई पड़ेगा। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या होता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, पॉइंट आउट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड क्या क्या होता है, दिस होता है, दैट होता है, दीज होता है, दोज होता है। दिस का प्लूरल दीज होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। अब दिस और दैट की बात किया जाए तो ये सिंगुलर होता है, और जो इसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा सिंगुलर होगा। तो ये वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। ये वर्ड क्या कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। आपका ये वर्ड जो होगा ये प्रोनाउन हो जाएगा। कब, जब इनके बाद आने वाला वर्ब होगा। अब वर्ब जो होगा वो कैसा होगा, ये सिंगुलर वर्ब होगा, प्लस अदर वर्ड आप कुछ भी लगा दो। अब ये दीज और दोज की बात किया जाए तो इनके बाद आने वाला वर्ड क्या है, वर्ब है। और वर्ब कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। क्यों प्लूरल लेगा, कि ये सब्जेक्ट ही प्लूरल है। तो ये आपका क्या बन गया भाई, ये हमारा बन गया जाकर के क्या, प्रोनाउन। अब यहाँ पे क्या देखोगे, दिस है, दैट है, प्लस हमारा क्या आ रहा होता है, नाउन आ रहा होता है। दिस दैट क्या है हमारा, सिंगुलर है। दिस दैट क्या हमारा, सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पे देखोगे सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। बट इसके बाद आने वाला वर्ड क्या, वर्ब है या फिर नाउन है, तो हम लोग बोले कि नाउन है। नाउन जब भी होगा तो उससे पहले वाले वर्ड को क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। तो ये क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। अब ये कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, ध्यान देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड है तो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। वैसे दीज दोज की बात किया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब कहोगे एडजेक्टिव क्यों होगा, तो पता चला क्या कि भाई इनके बाद जो आने वाला वर्ड है वो क्या है, नाउन है। अब ये क्या है भाई, नंबर में क्या है ये, तो नंबर में बोलेंगे कि प्लूरल है, एक से ज्यादा के लिए यूज होता है। अगर एक से ज्यादा के लिए यूज होता है तो इसके बाद आने वाला नाउन भी कैसा होगा, एक से ज्यादा होगा, और वर्ब भी कैसा होगा, एक से ज्यादा होगा। तो यहां तक बात समझ में आई। अब हम लोग जो आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं। हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में आएंगे इसके एग्जाम्पल के साथ आएंगे। आप इतनी बातों को अच्छे से समझोगे, फिर हम लोग इनका मोर देन 5 एग्जाम्पल करेंगे। 5 एग्जाम्पल से ज्यादा करेंगे भाई, अच्छे से इनको डन करेंगे, तब वहां पे समझ में आएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, इनको रिवाइज कर करके आप फिर नेक्स्ट वीडियो को देखोगे, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा कि आपको दिक्कत पड़ जाएगी भाई। तो इस वीडियो को पहले देखोगे तब आप नेक्स्ट वीडियो में आओगे, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।